1.2 बिलियन 1.2 अरब दुनिया में इतने लोग हैं जो हिंदुइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन जिसके 1.2 बिलियन लोग भी अलग अलग रिलीजन को मानते हैं। इसीलिए आजकल कई लोग ये कहते हैं कि ये रिलीजन है ही नहीं, क्योंकि ऐसा रिलीजन कैसे हो सकता है कि जहाँ पे एक नास्तिक, एक मटीरियलिस्टिक यानी कि ऐसा इंसान जो कि सिर्फ जो देखता है उसे ही सच मानता है, और एक ड्यूअलिस्ट यानी कि एक ऐसा इंसान जो आत्मा में भी भरोसा रखता है, ये तीनों लोग हिंदू कैसे कहलाए जा सकते हैं? ये सब एक रिलीजन की अम्ब्रेला में कैसे आ सकते हैं? तो चलिए आज जानते हैं एक रहस्यमय रिलीजन हिंदुइज्म के बारे में। हिंदुइज्म इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि करीबन 1500 बीसी के आसपास नोमैड्स यानी कि आर्यंस के मिक्सचर से बना। आर्यंस जो कि सेंट्रल एशिया से इंडस वैली की तरफ आए, तब उन्होंने अपना वे ऑफ वर्शिपिंग जो कि था नेचर को वर्शिप करना, जैसे कि सन गॉड, विंड गॉड, वो सब वहाँ पे लाए। और द्रविडियंस जो कि अपने स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंसेस्टर्स को वर्शिप करते थे, उन दोनों का मिक्सचर हुआ और बना हिंदुइज्म, जो कि अब हम रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि जो हमने गॉड्स के हमारे नाम सुने हो वो सब। दिस इज द मिक्सचर दैट इज फॉर्मिंग दिस रिलीजन एट द एंड ऑफ द डे। हालांकि ये चीज़ वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन ये कहा जाता है कि द्रविडियंस के एंसेस्टर्स और आर्यंस के नेचर गॉड्स ये दोनों मिक्स होके बने हिंदुइज्म। और हिंदुइज्म और इंडिया का इतना अच्छा कनेक्शन है कि दोनों ही वर्ड सिंधु से आए हुए। सिंधु जो कि बना हिंदू, हिंदू जो कि बना हिंद, हिंद बना हिंदिया, और हिंदिया से बना इंडिया। दैट इज हाउ दीज टू वर्ड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो हिंदुइज्म के कोर बिलीव्स क्या है, इसको मैंने 7 भागों में डिवाइड किया हुआ है। These 7 beliefs comprises of the maximum things and the most interesting part of Hinduism. Let's get into it. पहली चीज है ब्रह्मन यानी कि the ultimate reality। जी हाँ, ये ब्रह्म से अलग है। This is ब्रह्मन। ब्रह्मन का मतलब है कि हम हर एक इंसान के टाइम बाय टाइम जो 3 युग आ गए, जो मिलियंस ऑफ यूनिवर्स हो गए, उन सब में एक चीज कॉमन है, दैट इज ब्रह्मन, द अल्टीमेट रियलिटी। इसे उपनिषद में बहुत अच्छे तरीके से समझा गया है एक स्टोरी के थ्रू। कहते हैं कि तुम अपनी आंख बंद करो और फिग का जो फल होता है यानी कि अंजीर जो होता है उसको अपने हाथ में पकड़ो, उसको तोड़ दो, और फिर कहते हैं उसके अंदर क्या निकलता है। तो आदमी जवाब देता है कि उसके अंदर सीड है, क्योंकि अंजीर के अंदर सीड्स होते हैं बहुत सारे। फिर वो कहते हैं कि उस सीड जो है उसके 2 टुकड़े करो और देखो उसके अंदर क्या है और बताओ। तो आदमी कहता है कि उसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो वो कहता है हाँ, ये कुछ नहीं जो है उन सब से ही हम सब बने हुए हैं, ये कुछ नहीं जो है यही ब्रह्मन है। That when you divide everything up until its last atom, you get the nothingness, and this nothingness is Brahman. This is a very interesting territory. दूसरा है आत्मन यानी कि इंडिविजुअल सोल। कहते हैं कि इंसान मरता है तब उसकी बॉडी मर जाती है, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा रहती है, और वो होती है री-इनकारनेट यानी कि पुनर्जन्म। जी हाँ, हिंदुइज्म में पुनर्जन्म को माना जाता है यानी कि री-इनकारनेशन को माना जाता है। हालांकि हिंदुइज्म की कई ब्रांचेस री-इनकारनेशन को नहीं मानती, देन ऑल्सो दिट कंप्राइजेस इन हिंदुइज्म ओनली। तीसरा है कर्मा यानी कि जो आप करते हैं वो आपके साथ होता है। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, या तो फिर आप बुरा करते हैं तो आपके साथ बुरा होगा। दिस इज द कर्मा एंड दिस इज हाउ दे डिफाइन गुड एंड बैड इन दिस रिलेशन। चौथा है मोक्ष। हिंदुइज्म में जो टाइम है उसको एक साइकिल में बताया गया है कि जो जीवन और मरण की साइकिल होती है, कि जहाँ पे तुम रीइंकारनेट होते हो, तुम्हारी आत्मा ये साइकिल में स्टक होती है, लेकिन इस लाइफ साइकिल से एस्केप भी किया जा सकता है। दैट इज डन थ्रू मोक्षा। अब ये हम महात्मा टेरिटरी में आ चुके हैं, यानी कि जब तुम तप और परिश्रम के साथ सत्य की प्राप्ति करते हो, इनके हिसाब से जब तुम तप और परिश्रम के साथ सत्य की प्राप्ति करते हो तो तुम मोक्ष मिल जाता है और तुम इस साइकिल से फ्री हो जाते हो। बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो भी इस बिलीफ के सेंटर में ही बना हुआ है। विल डिस्कस अबाउट। 5वां आता है ये साइकिलिक टाइम। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करने लायक ये है कि हिंदुइज्म में टाइम को एज अ सर्कल डिफाइन किया गया और टाइम के ऊपर बहुत ही अच्छे से रिसर्च की गई, दैट दे वर वेरी अहेड ऑफ इट्स ओन टाइम व्हेन डिस्क्राइबिंग टाइम इन इटसेल्फ। और उपनिषद में तो बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई है जो कि हम आज तक ओपन अप नहीं कर पाए। 6ठा आता है धर्म। धर्मा यानी कि वंस ओन राइटियस पर्पस। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस रिलीजन। ये एक ऐसा पार्ट है जिसने मुझे इस रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट किया। धर्मा यानी कि रिलीजन खुद हर एक इंसान को अपना एक पर्पस दे देता है इस अर्थ में रहने का, इस सृष्टि में। और जब भी कोई भी इंसान किसी भी जगह पे मिड लाइफ क्राइसिस या फिर किसी भी तरह के क्राइसिस में फंसा होता है, और एक स्पेशली यूथ
उन्हें भगवत गीता जैसे टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए, ऐसे हिंदू टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द पर्पस, द मीनिंग ऑफ द लाइफ, सो दैट दे कैन गेट द बेस्ट गिफ्ट ऑफ दिस लाइफ, दैट इज पर्पस। और सातवां है वेदास, जो कि हिंदू धर्म का सीक्रेट टेक्स्ट माना जाता है। लोग कहते हैं कि वेदास में बहुत सारे इंटरेस्टिंग मंत्रास और सीक्रेट्स लिखे गए हैं। कहते हैं कि उपनिषद में इतना सब कुछ लिखा गया है दैट इट हैज द लास्ट रियलिटी ऑफ लाइफ रिटर्न इन इट। कहा जाता है कि गीता जैसी महान फिलोसॉफिकल बुक वेदास की सिर्फ समरी समान है। तो चलिए जानते हैं इस वेदास में क्या लिखा हुआ है।